कहते हैं। जिस मैट्रिक्स का मैं भी जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 अगर हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मैंने निकाला तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर, तो ये जो है इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो गया ये, यानी इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ऐसे मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। जैसे हमने अगर मैं यहाँ ले लूँ आपको एक हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिया मैंने 1 और 8 और फिर मैंने लिखा 4 और 2, कौन सा मैट्रिक्स है? तो आप कहेंगे सर जब मैं इसको ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट में जब हम इसको चेंज करेंगे बेटा 1 4 2 8 है ना, तो ये जानते हैं आप 8 1 जा 8 और 4 दूना 8, ये बराबर 0। इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर न हो, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब उसके डिटर्मिनेंट को हम निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर न हो, ऐसा मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि उसी फंक्शंस का, उसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर न हो। इसके पहले आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके आपने इनके इन्वर्सेस को निकाला था। ध्यान में आ रहा है ना? आपने इनमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इनके इन्वर्स को निकाला था। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स निकालने के तरीका इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक फार्मूला इन्होंने दे दिया ये कि आपको ये दिनों दिया कि जब हम ए इन्वर्स की बात करेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर बाद बोला है कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, उन्हीं का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। बताया आपको। आप इस फार्मूले को ध्यान से आप देखेंगे तो अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम इन्वर्स को नहीं निकाल सकते। इसीलिए इन्होंने कहा कि सिंगुलर मैट्रिक्सों में हम इन्वर्स को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाने से इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात इतनी पकड़ में आई होगी आपको। अच्छा, अब हम इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस पर ले चल रहे हैं। अभी तुरंत ये सारा फीडबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं ये कि आप ए इक्वल टू इतना, तो देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई एंड फाइंड ए इनवर्स। इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? सारे एलिमेंटों का कोफैक्टर, फिर कोफैक्टरों का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए प्रूफ पर हम चलते हैं। यहाँ पर प्रूफ, पहले मैंने लिखा A11 बराबर, A11 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हमने इसको काटा, 4 चौक के 16। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 4 चौक के 16 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 7। A12 ये माइनस आएगा मर्जीत, ये कटा 4 एकन्ने 4, 1 3 आए 3 माइनस 3 बराबर कितना मिलेगा, -1। A13 तो पॉजिटिव होगा, ये कट गया, ये मिला आपको 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या, -1। फिर A21 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। ये कट गया, 4 3 12 और 3 3 का 9, यानी क्या बचा, -3। A22 क्या होगा, A22
पॉजिटिव होगा, ये 2 2 ये कटा, 4 एकन्ने 4 -3 इक्वल टू कितना हो गया 1। 8 2 3 की बात करते हैं, जो माइनस मिलेगा यहाँ, क्यों जी, ये कट गया 0। 3 - 3 बराबर क्या मिल गया विकास, 0। 8 3 1 इक्वल टू पॉजिटिव होगा, ये कटा 9 - 12 इक्वल टू क्या मिला -3। 8 3 2 बात समझ पा रहे हैं ना, 8 3 2 माइनस होगा बेटा, ये कट गया 0, ये भी आ गया क्या बराबर 0, हटा देते हैं इसको। 8 3 3 बराबर ये काट दिया, ये मिल गया 1, वैल्यू क्या मिल गई 1। अब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का मैट्रिक्स जब आप लेंगे बेटा तो मिलेगा 7 -1 यहाँ तक हुआ, -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब क्या चाहिए हमको, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। आप यहाँ पर आइए, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये देखिए इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मिल जाएगा 7 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये तो हो गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको चाहिए यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे निकाल सकते हैं, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, मालूम है ना, इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू और A11 की वैल्यू 7 प्लस A12 की वैल्यू A12 की वैल्यू 3 इंटू -1 प्लस A13 3 इंटू A13 -1, ये कितना हो गया दुर्गा 7 -3 इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 यानी ये नॉन सिंगुलर फंक्शन है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको निकालने की बात भी ये कर रहे हैं। अब हम प्रूफ पर चलते हैं। इन्होंने क्या दिया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, हम इसको बराबर निकालते हैं। a की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये हो गया। और आइए एडजॉइंट की वैल्यू ये है 7 -1 -3 1 0 -3 0 और क्या 1 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, जानते हैं रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7 -3 फिर -3 +3, क्यों 0 हो गया। इसका फिर यहाँ करेंगे -3 +0 और +3 हो गया। इस पर चले 7 -4 -3 +4 +0, ठीक है। अच्छा हाँ, -3 0 3, यहाँ पर 7 -3 कहाँ पे -4, ये हो गया। किस में चलेंगे, इसमें -3 +3 +0 और यहाँ पर आ गया -3 +0 +4। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 1 0 1 0, तो यहाँ 0 ना, 0 1 0 0
0 1, ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिला ना। और आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप 1 इंटू आई, हो सकता है कि नहीं। और 1 की वैल्यू क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हो गया कि नहीं। देखिए हमने प्रूव कर दिया। दूसरे क्वेश्चन पर यहाँ चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। इन्होंने कहा जरा इन्वर्स निकाल दीजिए। आप जानते हैं ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 ही का मतलब कर देंगे, जब 1 यहाँ रख देंगे तो सीधे सीधे ए इन्वर्स बराबर क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे 7 -1 1, नहीं -1 क्यों, -3 1 0 और -3 0 और क्या 1, ये दिस इज योर आंसर। देख लीजिए ना, आप सोचेंगे थोड़ी देर बाद अभी कि वास्तव में इन्वर्स निकालने का जो पीछे वाला मेथड था, रो ट्रांसफॉर्मेशन करिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करिए और ऐसा ऐसा ऑपरेशन लगाते थे कि एक आइडेंटिटी हो जाए और दूसरा बी पार्ट में आ जाए। तो हम कह देते थे कि ए बी जो है ए का इन्वर्स है, ये कहते थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस मेथड से तो हमारा इन्वर्स निकालना बेहद आसान है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिया, एडजॉइंट निकाला, इसके बाद इन्वर्स आ जाएगा हमारा। आसान दिख रहा है ना, नोट करिए इसको। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 25 की बात कर रहे हैं, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इसमें सबका हमको अलग अलग इन्वर्सेस चाहिए ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ए बी की बात कर लेता हूँ। ए बी बराबर, ए बी के बाद जो हम करेंगे 2 1 3 -4, ये है ना। और यहाँ पर मैं चलूँगा बी 1 -1 -2 और क्या है 3। जानते ही हैं कि हम रो टू कॉलम चलते हैं, रो से कॉलम 2 1 जा 2 माइनस क्या हुआ 3, फिर -4 +9 9, गड़बड़ लाइन न हो, 1 से जाएंगे 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया -2 और -12, हो गया कि नहीं। ये बराबर हो जाएगा -1 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर -14, हो गया कि नहीं। ये तो हमारा क्या हो गया भाई, ए बी। अब इसका कोफैक्टर्स निकाल लें हम। चलिए कोफैक्टर्स में हम निकाल लेते हैं AB11, कुछ दूसरा नाम रख देते हैं कोफैक्टर्स का। चलिए C11 नाम रख देते हैं, C11। इसको काटा, क्या बचेगा -14। C12 में माइनस पहले आ जाएगा और इसको काटा आ जाएगा -5। C21, ठीक है, C21 माइनस पहले आएगा -5, माइनस लगाइए। C22 इक्वल टू हाँ -1, ये हो गया बेटा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं मैट्रिक्स ऑफ क्या, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो हम निकालेंगे तो मिलेगा -14 -5, क्यों जी, और -5 और -1, ये तो हो गया। अब हमको इसका चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए ना। मैं यहाँ निकालता हूँ आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू अगर निकालना ही हमको है तो हम क्या लिख देंगे, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, यही तो हो जाएगा, दो ही तो है। तो ये बराबर हो जाएगा A11 की वैल्यू कितनी है -1 इंटू -14 प्लस A12 की वैल्यू
5 इंटू C12 की वैल्यू -5, कितना हो गया भाई 14, अब प्लस माइनस 25 इक्वल टू कितना हुआ -11। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालना चाहूँ तो क्या ये किसकी इसकी वैल्यू निकालना हो, देखिए -1 इंटू -14 आ ही रहा है, -5, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपान कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -1/11 होगा कि नहीं, और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितना है, इतना है ना, -14 -5 और क्या -1। अभी इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, बाद की बात करेंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं मैट्रिक्स ए लिखते हैं हम, ए इक्वल टू क्या 2 1 3 -4 है कि नहीं है। इसका मैं पहले कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा -4, इसका कोफैक्टर्स निकालता हूँ -1, -1, A21 निकालता हूँ मैं, ये 21 -3, A22 में निकालता हूँ 2, हो गया। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा -4 -1 -3 और क्या 2, मिल गया कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लेना आसान है, A11 का मतलब 2 इंटू A11 यानी क्या -4 प्लस A12 मतलब 3 इंटू A12 की वैल्यू -1, ये कितना हो गया -8 और -3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा -11। छोड़ते हैं इसको यही, ठीक है। अभी हम इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हम निकाल ही लीजिए। ये लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या कोफैक्टर, ये क्या हो जाएगा -4 -1 -3 2, ये हो गया। अब हमको यहाँ निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, दिया था तो हो जाएगा -4 -1 -3 और क्या 2। और अभी हमने निकाला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है -11, मैं निकाला था इसके पहले। अब मैं यहाँ पर करूँगा ए इनवर्स इक्वल टू, ये से ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 हो गया कि नहीं। और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या -4 -3 -1 और क्या 2, बेटा बड़ी अच्छी बात। ये एक बार और लिख लीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 माइनस को अंदर ले चले जाइए, 4 3 1 और क्या -2, ये तो आपकी ए इनवर्स हो गई। बाद में अभी हम देखेंगे इसको। अच्छा, B11 पर आइए, इस पर आइए, यहाँ क्या लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ तो मिलेगा 3 1 2 1 है ना। और यहाँ पर एडजॉइंट आप बिजरा मिलाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं 3 1 और क्या 2 1। अच्छा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या मिल गई 1, ठीक है। तो यहाँ पर बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जरा देखो दुर्गा वो आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है एडजॉइंट बी की 3 2 1 1 1 1 ना, ये तो हो गया आपका। अब मुझे क्या चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो चाहिए मुझे, बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है
3121 3121 और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/11 कितना हो जाएगा 4132 मल्टीप्लिकेशन है तो 1/11 को हम पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लाई करिए हाँ कहाँ करा हाँ -2 ये इनवर्स वाले में ना -2 ठीक है रो टू कॉलम करिए 3 चौका 12 अब +2 ठीक है यहाँ 3 त्रिका 9 -4 और यहाँ 1 चलाएँ 4 प्लस क्या 1 और 3 -2 ये हो जाएगा 1/11 12 2 14 9 में से 5 गया 4 4 1 5 और ये क्या हुआ 1 क्या बराबर आ रहा है 1/11 14 5 5 1 है ना hence we can say that AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स ये प्रूफ हो गया दुर्गा जी अब आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से